आइए दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पर। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, आज शनि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम पिछला वीडियो में बृहस्पति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो शनि से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका हमने जो है यहाँ पर नोटेड किया है। आइए देखते हैं, बारी बारी उसको समझने का कोशिश करते हैं। देखते देखते क्या करेंगे, उसको याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं शनि। शनि जिसे सैटर्न कहा जाता है, शनि ग्रह को जो अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सैटर्न ग्रह कहा जाता है। ये जो है सूर्य की दूरी के अनुसार, सूर्य की अगर दूरी के अनुसार पूछा जाए तो शनि का क्या स्थान आता है, तो छठे नंबर का होता है। कितने नंबर का? छठे स्थान पर। लेकिन वही अगर पूछ दे कि आकार में कौन से नंबर पे आता है, तो आकार में दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वह शनि है। सूर्य की दूरी के अनुसार छठे नंबर पर, और आकार से अगर पूछा जाए कि आकार में इसका कौन सा स्थान है, तो वो आंसर लगाना है दूसरे नंबर पर, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। उसके बाद दूसरा बड़ा ग्रह जो हो जाता है शनि होता है। दूसरा बड़ा ग्रह शनि हो गया। यह गैसीय ग्रह है, क्योंकि 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य ग्रह। जो बाह्य ग्रह है वो गैसीय ग्रह है, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह गैसीय ग्रह है। तो उसमें दूसरा गैसीय ग्रह जो कौन है, जो सबसे बड़े आकार का है, वह शनि है, जिसे बाह्य ग्रह भी कहेंगे और क्या कहेंगे, गैसीय ग्रह से कहेंगे। क्लियर? अब आइए देखते हैं, यह जो है अपने अक्ष पर, यानी अपने अक्ष पर सभी ग्रह जो है अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं, जिसे परिभ्रमण कहा जाता है। और जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो परिभ्रमण यानी कि अपने अक्ष पर जो लगाता है शनि के द्वारा, वो कितना समय लगता है, तो 10 घंटा 34 मिनट। 10 घंटा 34 मिनट में जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। कहीं कहीं आपको 10 घंटा 40 मिनट दिया हुआ मिलेगा। अब बात आ गया कि परिक्रमण कर लेता है सूर्य का कितना समय में, तो परिक्रमण काल जो इसका है वो 29.456 वर्ष, या इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं 29.5 वर्ष। कितना वर्ष? 29.5 वर्ष जो लेता है सूर्य का एक परिक्रमा करने में। सोच लीजिए, जैसे बोला जाता है ना 7.5, तो 29.5 याद रख लेना है इस तरह से, जो कि शनि सूर्य का परिक्रमा करने में, एक परिक्रमा करने में ले लेता है। अब आइए देखते हैं इसका क्या है, अक्षीय झुकाव कितना है। जैसे पृथ्वी का है उसी तरह शनि का भी है। तो अक्षीय झुकाव जो इसका है वो 26 अंश 44 मिनट का, ये जो है इसका अक्षीय झुकाव है। ठीक है, अक्षीय झुकाव कितना है? 26 अंश 44 मिनट का, यह जो इसका जो है अक्षीय झुकाव है। अब देखते हैं, यह एक ऐसा ग्रह है जिसे पृथ्वी से देखने पर पीला दिखाई देता है। पृथ्वी से देखने पर किस रंग का दिखाई देता है, तो पीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे। पृथ्वी से देखने पर यह किस कलर का दिखाई देता है, तो पीला दिखाई देता है। पीला कलर का दिखाई देता है कौन? शनि। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि इसके वायुमंडल में, यानी कि शनि ग्रह पर जो है वायुमंडल है, तो उस वायुमंडल में, यानी शनि के वायुमंडल में कौन कौन चीज गैस का उपस्थिति वहां पे मौजूद है, तो उसमें आ जाता है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैस शनि ग्रह पर उपस्थित है। कौन कौन? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। यही गैसें कहाँ पर भी थी? बृहस्पति में भी इसी बात को देखे थे, तो वहां पर भी जो है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया था। हाइड्रोजन और हीलियम के उपस्थिति के कारण क्या था, उसमें बड़े बड़े रेडियो तरंगें निकलती थी, जो कि 15-15 मीटर दूरी तक स्थित होता था, जो कि तारे और ग्रह का जो गुण उसमें पाया जाता था। यह जो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस जो किस ग्रह में दिखाई दिए? वायुमंडल में है, तो शनि के वायुमंडल में। क्लियर? इसमें इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र इसमें पाया जाता है। इसमें ग्रह पर भी जो है चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है शनि पर, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा हुआ है कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र जो है
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 578 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है? 578 गुना अधिक है। पूछ देगा कि शनि का जो है चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से कितना गुना अधिक है, तो 578 गुना जो है अधिक है। अब आइए देखते हैं क्या कि शनि ग्रह के जो है चारों तरफ, इसके चारों तरफ अग्नि वलय है। इसके चारों तरफ अग्नि वलय, जिसे रिंग कह सकते हैं, छल्ला भी कहा जाता है। तो कितने हैं इसमें वलयों की संख्या? अगर पूछ दे कि शनि में ग्रह में वलयों की संख्या कितनी है, तो आंसर 7 लगाना है। अग्नि वलय भी इसे बोल सकते हैं, या अग्नि छल्ले या छल्ले भी इसे बोल सकते हैं। किसी भी शब्द से बोल दे, वलय बोले या छल्ले बोला जाए, तो आंसर क्या लगाना है? 7 है। यहां पर भी एक कंडीशन है कि अगर पृथ्वी से देखा जाए तो ए, बी, डी और ई जो वलय है, 7 वलय में से 4 वलय ए, बी, डी और ई वलय जो है दिखाई देता है। ठीक है, ए, बी, सी को छोड़ना है, डी और ई वलय जो है दिखाई देता है। कहां से? पृथ्वी पर से देखने पर। तो ये हो गया यहाँ पर, ये वलयों की संख्या कितनी है शनि में? तो 7 है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस उपस्थिति पाई गई है। इसके पास जो है चुंबकीय जो क्षेत्र है वो पृथ्वी से 578 गुना अधिक है। अब आइए देखते हैं इससे कि इसके उपग्रहों के बारे में। तो शनि के सबसे पहले याद रखना है कि शनि में जो है उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो शनि की जो है उपग्रहों की संख्या 82 है, यानी कि 82 है। याद रखना है दोस्तों, सौर मंडल में सबसे ज्यादा वाला उपग्रह कौन सा, उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। शनि में कितना है? 82 है। जबकि बृहस्पति में कितना है? तो 79 है। उसमें से याद रखना है, इनमें 82 उपग्रह पाए जाते हैं लेकिन इसमें याद रखना है बड़ा कौन सा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम है टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम है टाइटन। और शनि का अगर छोटा उपग्रह पूछेगा कि शनि का अगर छोटा उपग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है पैन। क्या नाम है? पैन नाम है, पैन। देखिए पैन जो है ना, इस तरह से याद रख लेना है, पैन छोटा होता है, इस तरह से याद हो जाएगा। पैन क्या है? पेन या पैन, इस तरह से। तो याद रखना है पैन जो है शनि का सबसे छोटा उपग्रह है। हालांकि सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड, वो है। और यह टाइटन का जो नंबर लग जाता है, सौर मंडल में पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछा जाए, तो आंसर मारना है क्या? टाइटन। क्या मारना है? टाइटन, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार जो है बुध से भी बड़ा है। बुध जो ग्रह है उससे भी क्या है? बड़ा है। अब बात आता है कि टाइटन ग्रह का खोज किसने किया था। तो टाइटन ग्रह का जो खोज था क्रिश्चियन हाइजोन के द्वारा किया गया था। क्रिश्चियन हाइजोन के द्वारा किया गया था। किस उपग्रह का खोज? तो टाइटन उपग्रह का जो खोज किया गया था क्रिश्चियन हाइजोन के द्वारा। कब किया गया था? तो 1655। कितना में? 1655 में। हालांकि ये खोजने वाले जो खगोल शास्त्री थे वो कहाँ के थे? तो डेनमार्क के थे। कहाँ के थे? डेनमार्क के। डेनमार्क की राजधानी कोपहेगेन है। क्लियर? टाइटन ग्रह का खोज किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन हाइजोन के द्वारा 1655 में किया गया था, जो कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। टाइटन है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह हो गया, छोटा उपग्रह पैन हो गया। टाइटन पर जो तापमान पाए जाते हैं, टाइटन पर जो तापमान पाए जाते हैं माइनस में पाया जाता है, -179 डिग्री सेल्सियस। कितना? -179 डिग्री सेल्सियस, या कहीं कहीं पर -180 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। ये टाइटन की बात है। टाइटन जो है इसमें कुछ और भी गुण पाया गया है कि यह एक ऐसा उपग्रह है सॉरी, जिसके पास सघन वायुमंडल है। टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जिसके पास स्वयं का सघन वायुमंडल है, जिसपे सबसे अधिक मात्रा में क्या चीज पाया गया है? तो मीथेन, जो भी लिक्विड मात्रा में। किसमें? किस मात्रा में? तो लिक्विड मात्रा में। वहां टाइटन पर
पता जब लगाया गया तो वहां पर पर्वत पठार आदि सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है वो, तो वो बर्फ की तरह है। पर्वत पठार भी है तो भी बर्फ की तरह है, तो लिक्विड मात्रा में है। तो पूछेगा कि कौन सा ऐसा उपग्रह है जिसपे खुद का जो है वायुमंडल पाया गया है, वो भी सघन। तो आंसर लगाना है टाइटन, जो कि शनि का उपग्रह है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछा जाए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह तो टाइटन, लेकिन वहीं पूछेगा कि शनि का दूसरा उपग्रह, शनि का जो है दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, पहला हो गया टाइटन और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछ दे शनि का, तो उसका आंसर मारना है क्या, रिया है। क्या है, रिया। याद रखना है दोस्तों, रिया है। अब रिया का जो व्यास है वो कितना है, 1530 किलोमीटर है। कितना है, रिया जैसे लग रहा है कोई लड़की का नाम है, उस तरह से भी याद रख लेना है। उसका एज क्या है, 15 से 30, याद रख हो जाएगा कि 15 से 30 यानी कि 1530 किलोमीटर जो है रिया, जो कि शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका व्यास है। अब बात आते हैं, कर लेते हैं कि टाइटन का व्यास कितना था। तो टाइटन तो सबसे बड़ा है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो इसका व्यास भी बड़ा होगा। वो कितना है, 5150 किलोमीटर है। कितना है, 5150 किलोमीटर। अब आते देखते दोस्तों, फोबे नाम का उपग्रह भी है शनि का, 82 उपग्रह है जिसमें कुछ हाईलाइटेड है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो एक उपग्रह है जो शनि का फोबे है, उसको भी याद कर लेते हैं। फोबे से क्या क्वेश्चन बनता है, फोबे उपग्रह जो है अपवाद है। सभी जो है उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर दिशा लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये फोबे है जो बहुत फूला हुआ है, मान लीजिए ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है शनि का, यानी शनि में भी कोई टेढ़ा मिल गया, कौन मिला है, तो फोबे। वो जो है विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, यानी कि फोबे जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। याद रख लेना है। फोबे का घनत्व जो है, फोबे का जो घनत्व है सभी ग्रहों एवं जल से कम है। फोबे का जो घनत्व है सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। यदि इसे जल में रखा जाए, फोबे उपग्रह को यदि जल में रखा जाए तो वो क्या करने लगेगा, तैरना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, तैरना शुरू कर देगा, तैरने लगेगा। कौन सा उपग्रह, तो फोबे। हालांकि शनि को भी कहा जाता है तैरने वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि, याद रखना है। अब उपग्रह में अगर पूछे तो फोबे को बोलना है। अब क्या है दोस्तों, ये टाइटन की जानकारी के लिए, यानी शनि की जानकारी के लिए कुछ यान भेजे गए, जैसे पायनियर भेजा गया, कैसीनी भेजा गया। कम से कम ये दो यान को, इनका नाम जो है याद रखना है। जो कि कैसीनी किसके द्वारा भेजा गया था, तो नासा के द्वारा भेजा गया था। कैसीनी जो उपग्रह यान था वो शनि के उपग्रह टाइटन का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। तो उसमें से क्या पता चला, उसे भेजा कब गया था, तो 15 अक्टूबर 1997 को। कब भेजा गया था कैसीनी को, 15 अक्टूबर 1997 को। और ये पहुंचा कब, 7 वर्ष के बाद, अर्थात 2004 में यह पहुंचा था। याद रखना दोस्तों, कैसीनी जो है यान, उसे कब भेजा गया था, तो 15 अक्टूबर 1997 को। और पहुंचा कब, तो 7 साल लग गया था, यानी कि 2004 में यह पहुंचा था। अब याद रखना है दोस्तों शनि से कि शनि को कहा क्या क्या जाता है। जिस तरह सभी ग्रह का उपनाम है, जैसे लाल ग्रह, पीला ग्रह आदि बोला जाता है, तो शनि को भी तो कुछ बोला जाता होगा। तो शनि को क्या बोला जाता है, गैसों का गोला बोला जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ वलय है, अग्नि वलय है, इसीलिए उसे गैसों का गोला कहा जाता है। और अग्नि वलय होने के कारण ही उसे पृथ्वी पर से देखने पर पीला दिखाई देता है। यह जो है आकाश गंगा सदृश ग्रह है, उसके वलयों यानी अग्नि सदृश, अग्नि के वलय होने के कारण चारों तरफ ऐसा दिखाई प्रतीत पड़ता है कि जैसे आकाश गंगा का जो है क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। इसलिए आकाश गंगा सदृश ग्रह भी किसे कहा जाता है, तो शनि को कहा जाता है।
इसे चपटा ग्रह कहा जाता है। चपटा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शनि को कहा जाता है चपटा ग्रह। तैरता हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो शनि को कहा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, शनि भगवान को जल चढ़ाते हैं। अब इतना जल सारा दे दिए कि तैरना शुरू कर दिए, तो तैरता हुआ ग्रह कौन सा? शनि। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है, कौन सा ग्रह? तो शनि ग्रह। नंगी आंखों से देखा जाने वाला यह ग्रह है। नंगी आंखों से देखा जाने वाला मात्र 5 ग्रह है, जिसको याद रखना है दोस्तों। जो हमें दिन के नाम से उपयोग करते हैं वही जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और शनि, ये हमारे दिन का जो नाम है। इन्हीं पांचों को जो है क्या है, हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो शनि क्या हुआ? इन्हीं पांचों में से है, जो कि नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। अब आए दोस्तों, इसमें से और कुछ देख लेते थोड़ा सा। अब आइए देखते हैं दोस्तों, चंद्रमा पर जो तूफान आता है, यानी जो हवा की गति है, वो क्या है? चंद्रमा पर जो हवा की गति है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 1800 किलोमीटर प्रति घंटा है चंद्रमा पर हवा की गति, जो कि पृथ्वी की तुलना में अगर पूछा जाए तो 5 गुना ज्यादा है। कितना है? 5 गुना ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। यह सूर्य की दूरी के अनुसार 6ठे स्थान पर, आकार में पूछेगा तो दूसरा। यह गैसीय ग्रह है, जिसे बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर, अपने अक्ष पर यानी अपनी दूरी पर जो चक्कर लगा लेता है 10 घंटा 34 मिनट, या कहीं कहीं आपको 40 मिनट दिया रहेगा। यह जो है सूर्य का परिक्रमा करने में 29.5 वर्ष लगता है। इसका अक्षीय झुकाव जो है 26 अंश 44 मिनट का है। यह पृथ्वी से देखने पर कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। इसके चारों तरफ अग्नि वलय पाए जाते हैं, जिसमें वलयों की संख्या या छल्लों की संख्या अगर पूछा जाए तो आंसर 7 लगाना है। इसे पृथ्वी से देखने पर वलय जो कौन कौन दिखाई देता है? तो ए, बी, सी नहीं, डी और ई दिखाई देता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस की उपस्थिति पाई गई है। इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 578 गुना अधिक है। इसका उपग्रह 82 है, यानी 82 उपग्रह है, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है, जो वायुमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह जो है पैन है। और दूसरा अगर बोलेगा कि शनि का दूसरा उपग्रह का क्या नाम है, तो उसको क्या रखेंगे? उसका नाम है रिया। तो टाइटन का व्यास कितना है? 5150 किलोमीटर। रिया का व्यास कितना है? 1530 किलोमीटर। टाइटन के पास अपना एक वायुमंडल है, स्वयं का सघन वायुमंडल है। किसके पास? टाइटन के पास। फोबो उपग्रह जो है इसमें थोड़ा सा क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, यानी कि उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है। फोबो के पास जो है घनत्व जो है सभी ग्रहों जलों से कम है, अर्थात इसको अगर जल में उतारेंगे तो तैरना शुरू कर देगा। कौन सा उपग्रह? तो फोबो। जानकारी के लिए इसके लिए कौन सा यान भेजा गया था? तो पायनियर भेजा गया था। कौन सा? पायनियर भेजा गया था। और क्या भेजा गया था? कैसीनी भेजा गया। तो कैसीनी यान को कब भेजा गया? तो 15 अक्टूबर 1997 को पहुंचा। कब? 2004 में। शनि को और क्या कहा जाता है? तो गैसों का गोला, आकाश गंगा सदृश ग्रह कहा जाता है, चपटा ग्रह, तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। और साथ ही साथ क्या है? यह नंगी आंखों से देखे जाने वाला भी ग्रह है। यह इसके शनि पर जो है हवा की गति कितना है? तो 1800 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि पृथ्वी से 5 गुनी ज्यादा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए थे। इसको याद रखना है दोस्तों, टाइटन का खोज कब हुआ था? 1655। कौन किए थे? डेनमार्क के क्रिश्चियन हाइजोन। इसका नोट्स बनाते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।